बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ्स फर्स्ट ईयर सीक्वेंट सीरीज़ एक्सरसाइज है हमारे पास 6.4 एक्सरसाइज 6.4। अच्छा, ये आपके सामने एक सीरीज़ गिवन है, कहते हैं अमाउंट टू 65 तक, यानी ये जो टर्म्स हैं इनका सम अगर 65 हो तो आप टर्म्स की तादाद बताएं। हाउ मेनी टर्म्स, जब भी आपके पास हाउ मेनी टर्म्स आ जाए या विच टर्म आ जाए तो एट दैट केस आपको क्या करना होता है, एन फाइंड करना होता है। हाउ मेनी या विच टर्म के केस में आपने एन डिटरमिन करना है। तो इस क्वेश्चन में हम एन फाइंड करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है तो पहले आप इंस्पेक्ट कर लिया करें, इन दोनों को भी माइनस करके देख लें और इन दोनों को भी माइनस करके देख लें। अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो देन हम ये फार्मूलाज यूज करेंगे। अब चूंकि ये एक्सरसाइज हम 6.4 कर रहे हैं जो कि एसोसिएटेड है अर्थमेटिक सीरीज से, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्थमेटिक सीरीज होगी, इट इज कंफर्म्ड। लेकिन जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो इट मे बी अ अर्थमेटिक सीरीज और अ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो एट दैट मोमेंट आपको चेक करना होता है कि आइदर इट इज एन अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो उसको चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आप पहली दो टर्म्स को माइनस करें और दूसरी दो टर्म्स को माइनस करें एंड कंपेयर द रिजल्ट्स के वो सेम आते हैं कि नहीं आते। राइट, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2, तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन, दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। तो अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो A1 आपके पास -7 आ गया, D आपके पास आ गया -5 इंटू -7, तो ये आपने डिफरेंस ले लिया विच इज 2। तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। तो अर्थमेटिक सीरीज के सम के दो फार्मूलाज हैं। अमाउंट टू 65, अमाउंट मीनिंग सम, अमाउंट को यहां पे किससे डिस्प्ले करेंगे, सम से, तो इट इज व्हाट SN 65। अमाउंट टू का मतलब होगा सम, अमाउंट टू का मीनिंग सम होगा। टोटल अमाउंट कितनी है, मीन टोटल सम कितना है, दैट इज SN। तो अब आप अर्थमेटिक सीरीज का फार्मूला लगाएंगे n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। राइट, अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। SN के नीचे SN लिखें 65, n/2 2A1 आपके पास -7 है प्लस n-1 इंटू D आपके पास है 2। राइट, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 65 2 इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लें, तो n इंटू 2 को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 -7 प्लस n-1। राइट, 2 से कैंसिल हो गया। 65 इज इक्वल टू, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इंटू n -8, n को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर -8n आ जाएगा। अब 65 को दूसरी तरफ ले जाएं, n स्क्वायर -8n -65 इज इक्वल टू 0। अब 65 1 जा 65 और 13 5 जा 65, तो ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है। हमने इसमें क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो 13 प्लस 5n -65, तो अब ये मिड टर्म कॉमन लें इक्वल टू 0, n कॉमन लें फर्स्ट टू टर्म्स में से, n-13 और 5 कॉमन लें नेक्स्ट टू टर्म में से, तो n-13 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा n-13 ये कॉमन लिख ले, एक स्टेप और करना पड़ेगा। n-13 इंटू n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इन दोनों को कंपेयर कर लें 0 से, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। ऐसे एक्सप्रेशंस के जिनमें अननाउन हो और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, तो आप 1 बाय 1 दोनों को 0 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेशन कि उन दोनों में से कोई एक मस्ट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए n की वैल्यू 13 आ रही है, n की एक वैल्यू -5 आ रही है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मीन टू से n नेगेटिव नहीं हो सकता, n पॉइंट में नहीं हो सकता, n डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये नॉट पॉसिबल है, -5 हम नहीं ले सकते, तो हेंस n इज इक्वल टू 13, दिस इज द आंसर। अब इसी तरह ये एक सीरीज है आपके पास, इसमें भी हमने ऐसे ही मूव करना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। A1 आपके पास -7 है, D आप इंस्पेक्ट कर लें, इट मस्ट बी अ अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ पे तो एक्सरसाइज मेंशन्ड है, तो सो बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज हम इसकी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर पा रहे। अमाउंट टू का मतलब अगेन SN होगा यहाँ पे, तो 114 आ गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें SN114, n की वैल्यू एज इट इज अभी फाइंड करनी है हमने। 2a1 आपके पास कितना है -7 प्लस n-1 एंड d इज 3 ओवर हेयर, राइट। तो नाउ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो फाइनल रिजल्ट है n की वैल्यू के लिए आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लस 3n-3, तो इट वुड बी व्हाट, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 3n-17 एंड n को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 17n और ये 228 आ जाएगा, तो -2 to 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, तो सो अवॉइड थिंकिंग, आप इसके ऊपर क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो a यहाँ पे 3 है, b इज -17 एंड c इज -2 to 8, तो n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, तो n इज इक्वल टू ये प्लस 17 हो जाएगा, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 289, ये थोड़ा सा हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं, और 4 3 12, तो 228 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, देयर इज नो रॉकेट साइंस, तो ये 325 आ जाएगा आपके पास, एंड फर्दर अगर आप प्रोसीड करें तो ये 55 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो n इज इक्वल टू 17 प्लस 55 ओवर 6 एंड n इज इक्वल टू 17 माइनस 55 ओवर 6, तो ये इसको ऐड करें, यह आ जाएगा 7 और 5 12, 7 ओवर 6, तो ये आ जाएगा n 12 आ जाएगा कटिंग करके, और यहाँ से अगर आप नोट करें तो ये नेगेटिव आ रहा है, 55 में से 17 माइनस करें ना तो इट वुड बी -38, जो भी है लेकिन नेगेटिव बचेगा, तो नॉट पॉसिबल। नेगेटिव या फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू है n की वो आप नहीं ले सकते, हैंस n इज इक्वल टू 12, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, ये अब आपके पास सीरीज है, इसमें 3n टर्म्स तक आपने क्या करना है, सम करना है, बट यू कैन सी 5 - 3 2 आता है, -7 -5 -12 आता है, 9 + 7 कुछ और आता है, तो यहाँ पे कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये साइंस अप्लाई करेंगे कि हम इसके ना 3 टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि 3n कह रहे हैं ना, तो इट्स मीन 3 टर्म्स को आप कंबाइन कर लें तो कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अब इन 3 टर्म्स को अलग सम कर लें, इनको अलग सम कर लें, इनको अलग सम कर लें, देन सी की ये बनती, ये 5 और 3 8 - 7 1 आ गया, प्लस 9 एंड 11, बल्कि 13 में से 11 -2 तो ये 7 आ गया, प्लस ये -2 तो ये 13 आ गया, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब देखिए 3 टर्म्स क्या हो चुकी हैं, ऐड होके 1 बन चुकी है, तो इट्स मीन अगर आपके पास 21 टर्म्स थी तो अब 3 टर्म्स को हमने ऐड करके एक टर्म बना लिया, 3 को 1 बना लिया, 3 को 1, तो अब इसको 3 पे डिवाइड करें तो अब 7 टर्म्स रह जाएंगी, राइट। यू कैन इंस्पेक्ट दैट कि देखें, आप इनको काउंट करें, ये पहले कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, और इन 3 को ऐड करके अब ये कितनी होगी, 1 2 3 रह गई, 9 से 3 का जब सम किया तो आपके पास कितनी टर्म्स रहेगी, 3, मीन 9 डिवाइडेड बाय 3, तो जितनी टर्म्स को आपने सम किया टोटल को उस पर डिवाइड करेंगे, तो 3 टर्म्स को आपने सम किया, टोटल आपके पास 3n थी, तो 3n को फिर क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट n टर्म्स। तो अब आपने यहां पे लिखना है 2n टर्म्स, तो ये अब आपके पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपने वर्क करना है, राइट। तो अब इसको हम SN भी कह देते हैं, n टर्म्स का सम आप करना पड़ेगा, तो या आप यहां से अगर इसको लेट करके मूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, राइट। लेट S3n इज इक्वल टू, इसको 3n नहीं रहने दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहां पे n टर्म्स हो गई हैं, तो n टर्म्स का सम का फार्मूला आपने अप्लाई करना है। a1 कितना है, यहां पे 1 है, d आपके पास 7 - 1 इट इज 6, और SN का फार्मूला अगर अप्लाई करें तो n/2 2a1 प्लस n - 1 इंटू d, राइट। तो ये अब आपके पास फार्मूला यूज करें और सम आप कैलकुलेट करें, n की जगह पे n ही रहने दें, और 2a1 1 आ गया, प्लस n - 1 इंटू डी आपके पास कितना है, 6 ओवर हेयर, ये आ गया। अब आपने करना ये n/2 2 प्लस 6 n - 6, n/2 तो यह आ जाएगा 6n - 4,
तो 2 कॉमन लेके काट दें, n इंटू 3n-2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3n टर्म्स का सम आ जाएगा। तो ये आपने देखना है, पहले 3 टर्म्स को हमने क्यों सम किया, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीरीज की फॉर्म में नहीं है, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस के ऑर्डर को ये फॉलो नहीं कर रही। तो हमने इन टर्म्स के ऊपर थोड़ी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ताकि जो न्यू सीरीज आपके पास आए वो अर्थमेटिक हो। तो अब 7 - 1 भी 6 है, 13 - 7 भी 6 है। अब हर 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है कंसेक्टिव टर्म्स का वो क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ इट इज अर्थमेटिक सीरीज एंड वी कैन प्रोसीड अंडर दी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। तो ये अब आप इधर भी 3 को कंबाइन करें, राइट। तो ये अब यहां पे Sn लिख के आप करें, 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5, तो ये -2 आ जाएगा, प्लस 16 में से 13 तो -3, तो ये 7 आ गया, प्लस ये -3 19 में से 3 माइनस करें 16 रह जाएगा, अब टू सो ऑन 2, अब 3 की जगह n टर्म्स आ जाएगा, दिस इज n टर्म्स। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे सम का फार्मूला अप्लाई करना है। a1 आपके पास कितना है, a1 आपके पास -2 है, d आपके पास 7 - -2 आ गया, विच इज 7 - 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। एंड n को यहां पे n ही रखना है क्योंकि अब टू n टर्म्स तक आपने सम करना है। तो दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो n की जगह पे n ही रखेंगे आप, 2a1 की वैल्यू -2 प्लस n-1, n आपके पास n ही है -1, d आपके पास 9 है राइट नाउ। तो ये अब आपके पास आ जाएगा n/2 -4 प्लस 9n-9, तो n इंटू 9n-13/2, तो ये आपके पास क्या आ गया, सम आ गया n टर्म्स के, 3n टर्म्स का सम है। लेकिन हमने n क्यों किया, क्योंकि 3 को ऐड करके पहले 1 बनाया, तो रिमेनिंग टर्म्स जो रह जाएंगी फिर आफ्टर फर्स्ट स्टेप ये आपके पास n टर्म्स रह जाएंगी। अच्छा जी, अब rth टर्म आपको गिवन है, तो AR इज इक्वल टू 3R प्लस 1, तो आपने 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 20 टर्म्स के सम के लिए n यहां पे आपके पास 20 है, तो r की जगह एक दफा 1 पुट करें, पुट r इज इक्वल टू 1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 1-2 स्टेप के बाद आपको फील हो जाएगा। तो ये a1 आपके पास 4 आ जाएगा, फिर पुट r इज इक्वल टू 20, a20 आ जाएगा, 3 इंटू 20 प्लस 1, तो a20 इज इक्वल टू 61, राइट। अब फर्स्ट टर्म है, 20th टर्म है, तो 20 टर्म्स के सम हमने फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जब आपके पास गिवन हो तो आप सेकंड फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज n/2 a1 प्लस an, यानी फर्स्ट टर्म चाहिए होती है लास्ट, तो 20 टर्म में तो 20th टर्म जो होगी लास्ट टर्म होगी। अब इसमें ना वैल्यूज हमने पुट करनी है, n इस केस में 20 है, तो S20 20/2 a1 प्लस a20 आ गया, ये 10 a1 की वैल्यू 4 20 61, तो ये 10 इंटू 65, तो दिस वुड बी 650, ये 20 टर्म्स का क्या आ गया, सम आ गया, राइट। अच्छा, अब ये आपको ना एक सीरीज दी हुई है, उसका सम दिया हुआ है सीरीज का n इंटू 2n-1। अब करना क्या, इसमें सीरीज आपने डिटरमिन करनी है, फाइंड द सीरीज। तो सीरीज के लिए आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, सीरीज के लिए वो चीज ध्यान में कौन सी रखनी है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो S1 बेसिकली एक टर्म का सम है, तो ये a1 लिखेंगे यहां पे 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इट इज 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया, तो ये a1 आपके पास कितना आ गया, 1। ये आपने बात याद रखनी कि S1 मीन Sn की जगह पे हमने 1 यूज किया, n की जगह पे 1 यूज किया, तो S1 एक टर्म का, S1 मीन एक टर्म का सम। ये जो 1 है ये नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट करता है। अब व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n को 2 रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा, राइट। S2 2 टर्म्स का सम, तो ये a1 प्लस a2 2 टर्म्स होंगी, तो अब आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1, a1 की वैल्यू पुट करें, दैट इज 1 प्लस a2, तो अब a2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो इट इज व्हाट 5, ये आपके पास a2 भी आ गई, दैट इज 5। बस 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी होंगी, व्हेन n इज इक्वल टू 3,
तो S3 मीन A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 टर्म्स का सम है और n की जगह पे 3 पुट करें, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो A1 और A2 की वैल्यूज पुट करें, A1 की वैल्यू 1 है, इसकी 5, A3 तो ये आपके पास 6 माइनस 1 15 आ जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, आप 6 प्लस A3 इज इक्वल टू 15, A3 आ गया 15 माइनस 6, तो A3 वुड बी 9, ये आपके पास A3 आ गया। हेंस सीरीज क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस सो ऑन, तो दिस इज रिक्वायर्ड सीरीज। तो पहले 3 टर्म्स फाइंड करके सम की फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस कर दें, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सीरीज। अच्छा जी, द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज, 2 सीरीज हैं उनके जो n टर्म्स हैं उनकी सम की रेशो आपके पास कितनी है, ये है Sn और S प्राइम n, ये इक्वल टू आ रही है आपके पास, दिस इज 3n प्लस 2, रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं n प्लस 1, ये सम्स की रेशो है। पहली सीरीज है उसकी भी n टर्म्स, दूसरी सीरीज है उसकी भी n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स की हमने क्या ले ली है, रेशो ले ली है। अब आपने करना यह है कि कहता है कि उनकी जो 8 टर्म्स होंगी, A8 एक की और A8 डैश दूसरी की, ये रेशो फाइंड, यानी 8 टर्म्स जो होंगी उनकी रेशो फाइंड करनी है। अब हम ये चेक करेंगे कि 8th टर्म जो है वो कैसी होगी, राइट। ये देखें जर्नल टर्म, अगर AP में आप देखें तो दिस इज जर्नल टर्म इन AP, अर्थमेटिक सीक्वेंस की जर्नल टर्म का ये फार्मूला है, राइट। इसमें A8 हमें चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू 8, n को 8 आप पुट कर लें, तो ये A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, A1 प्लस 7D, यह आ गया। और इसी तरह A प्राइम है तो प्राइम आप डाल दें, A डैश प्राइम, A1 प्राइम, D प्राइम, तो ये रेशो, ये फॉर्म अगर हम किसी तरीके से अटेन कर लें तो वी विल बी एबल टू राइट इट एज, तो ये हमने फॉर्म जनरेट करनी है, उसको इसमें हम क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। Sn ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, क्या फार्मूला है, n बाय 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, और नीचे भी फार्मूला अप्लाई करें तो n ही रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज की टर्म्स की तादाद सेम है, इधर प्राइम आ जाएगा, n माइनस 1 D प्राइम इज इक्वल टू 3n प्लस 2 और n प्लस 1, राइट। तो ये n बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाय 2A1 डैश प्लस n माइनस 1 इंटू D प्राइम इज इक्वल टू 3n प्लस 2 और n प्लस 1, राइट। अब हमने ये लेकर आना है, ये चेक करें जरा, A1 प्लस 7D ऊपर लेकर आना है और A1 डैश प्लस 7D डैश डिनोमिनेटर में लेकर आना है। तो A1 के साथ देखें, A1 के साथ यहां पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, नीचे भी A1 प्राइम के साथ 2 एक्स्ट्रा, तो ऊपर नीचे 2 से पहले डिवाइड करके A1 को हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो 2A1 2 से यहां पे भी डिवाइड कर लें, n माइनस 1 ओवर 2 इसको भी डिवाइड कर लें, यह आ जाएगा 2A1 प्राइम 2 n माइनस 1 ओवर 2 D प्राइम इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1, 2 को 2 से काट दें, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू D डिवाइडेड बाय A1 डैश प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू D इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब देखें वो फॉर्म बन गए A1 प्लस 7D, A1 यहां पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इधर भी 7 होना चाहिए। तो अब 7 लेकर आने के लिए जो D का कोफिशिएंट है उसे हम 7 के इक्वल क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 7 पुट कर दें, तो ये n माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 7, तो n इज इक्वल टू 14 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, इसको 1 का नाम दे दें। अब ये 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट इन 1, तो 1 में क्या आ जाएगा, A1 प्लस 7D, A1 डैश प्लस 7D, क्योंकि इसको हमने 7 से रिप्लेस किया था, तो यह अब आ गया आपके पास 3 इंटू 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1,
तो अब ये आ जाएगा A8 और दिस वन इज A8 प्राइम, तो 47/16, तो दिस इज रिक्वायर्ड रेशो। 8th टर्म्स की रेशोस फाइंड करनी थी, n टर्म्स के सम्स की रेशो गिवन थी और हमने 8th टर्म्स की रेशो फाइंड करनी थी। तो सो दिस इज द वे कि जिससे आप ये कर सकते हैं।